नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी संबंधित वीडियो में। साथियों, ये हमारा जो है रिवीजन सीरीज है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये इसका जो है सेट 1 है। इसमें हम जो है सभी टॉपिक को जो है कवर करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। वीडियो को जो है आप अंत तक जरूर देखिए, इसमें जो है हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर का जो जितना भी सिलेबस है, सिलेबस में जो 4 खंड है, तो उन चारों खंडों को हम यहाँ पे चारों खंडों से यहाँ पे प्रश्न लाएंगे और सभी टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे जो पहला जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है बाल विकास से। ठीक है साथियों, बाल विकास से पहले देखेंगे, बाल विकास से यहाँ पे हम 10 प्रश्न देखेंगे, इसके बाद आगे का देखेंगे। तो चलिए पहले हम बाल विकास से देखते हैं पहला प्रश्न। और ये साथियों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, अंत तक जरूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है साथियों, आप भी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर जो है कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी आप देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें से आपका कितना प्रश्न का आंसर, आपका जो तैयारी किया उसमें से कितना सही होता है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना तैयारी हुआ है और कितने यहाँ पे हमारे बताने से पहले आपका कितना आंसर आपका सही हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किसमें विशेष शिक्षण पद्धतियाँ, विशेष शिक्षण सामग्रियाँ और विशेष प्रकार की डिजाइन की गई कक्षाएं या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो किसमें किए जाते हैं? प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा साथियों और चारों ऑप्शन यहाँ पे जरूर देखिए। किसमें विशेष शिक्षण पद्धतियाँ, विशेष शिक्षण सामग्रियाँ, विशेष प्रकार की डिजाइन की गई कक्षाएं या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है वो है विशेष शिक्षा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को साथियों अच्छे से देखिएगा। यदि आप नवजात के मुंह के कोने से स्ट्रोक करें तो उसका सिर उधर मुड़ जाता है जिधर आप स्ट्रोक कर रहे हैं। वह अपने होंठ खोलता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है और वस्तु को अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि चूस सके। शिशु क्या प्रदर्शित करता है? देखिए यहाँ पे प्रश्नों को अच्छे से देखते जाइए और समझने की प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे जो शिशु क्या प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है वो है मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त। मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त वहां पे जो है शिशु प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिगम निःशक्तता का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा अधिगम है जो निःशक्तता का प्रकार है? तो सभी आ जाएंगे, यानी कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सभी निःशक्तता के प्रकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अवधि के बाद भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जा सकता है? तो कौन सी अवधि के बाद जो है भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जा सकता है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 महीने के बाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करते समय किशोर न्याय अधिनियम या केंद्र राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो चारों ऑप्शन आप इसमें जरूर पढ़िएगा। तो वह है ऑप्शन ए, इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है, ये सिद्धांत यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी अवधि निषेचन से प्रारंभ होकर युग्मनज के गर्भाशय की दीवार पर भली भांति चिपक जाने तक रहती है? तो कौन सी अवधि? तो राइट आंसर है वो है अंडाणु अवधि। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिनियम समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का विरोध निषेध करता है और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है? तो कौन सा अधिनियम है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? इनमें से कौन सा जो है समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों से व्यवहार करना सीखना, सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास।
ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें विशिष्ट सूचनाओं, कौशलों और कार्यनीतियों का भंडारण सम्मिलित है जो लोग अनुभव के माध्यम से अर्जित करते हैं? तो किसमें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तरल गतिशील आसूचना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? इनमें से कौन सा कथन जो है भारत में स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पर बल देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी देख सकते हैं, सभी को पढ़ सकते हैं, ए बी सी यहाँ पे तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है आप वीडियो को पॉज करके इसको आप जरूर पढ़िए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाल विकास के बाद अब देखते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से प्रश्न। ठीक है साथियों, अगला हमारा टॉपिक है पोषण एवं स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से पहला प्रश्न, व्यक्ति के आहारी अंतर ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आहारी अंतर ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन और खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स एक खाली स्थान रोग है, तो एड्स कैसा रोग है? तो ये है ऑप्शन सी सर्वव्यापी। अगला प्रश्न है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो क्या होने की संभावना अधिक होती है? तो राइट आंसर है वो है समय से पहले प्रसव होने की संभावना अधिक होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में खाली स्थान हो सकता है, तो कौन सा रोग हो सकता है? तो राइट आंसर है वो है क्रेटिनता या जिसको वामनता कहा जाता है, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य उपयोग खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो किस चीज पर निर्भर करता है? ऑप्शन डी सभी पर। जैव उपलब्धता, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, इन सभी पर जो है खाद्य उपयोग निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, 2023 वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 2023 की जो है वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान जो है कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो 23 में जो है भारत का जो स्थान था वो है 111वां, 2023 में 111वां स्थान था, तो इसको देखिएगा। और 2024 में 105वां, तो ये आपको याद रखना है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 2023 में 111वां, ये 2023 का है और ये 2024 का है, तो इसको आपको याद रखना है, इस ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे 23 और 24 का पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीव है, तो इनमें से कौन सा जीव टाइफाइड उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न है, मैरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? तो कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है मैरास्मस से पीड़ित बच्चे में? तो वह है सामान्यीकृत एडिमा, ऑप्शन डी ये नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो वह सभी आ जाएंगे, यानी कि पोषण स्थिति, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, आनुवंशिकी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? तो कौन सा रोग है? तो रेबीज एवं कर्णमूल शोथ गलसुआ मम्प्स, ये जो है रोग है वो है युग्म विषाणुओं द्वारा होता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक जो हमारा है प्रबंधकीय गुण। प्रबंधकीय गुण से जो है पहला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोपनीयता। ठीक है साथियों, ये जो प्रश्न चल रहे हैं ये प्रबंधकीय गुण टॉपिक से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रबंधकीय गुण टॉपिक से। सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है। सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक क्या है? वो है ऑप्शन बी व्यवसाय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा में खाली स्थान शामिल नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी दान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावी भाषण पर जो है खाली स्थान निर्भर करता है, यानी कि प्रभावी भाषण खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना खाली स्थान वर्ष में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1953। अगला प्रश्न है, सामाजिक सेवाओं में खाली स्थान शामिल नहीं होगा। सामाजिक सेवाओं में क्या शामिल नहीं होगा? वह है ऑप्शन सी धनवानों का संरक्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो है एच.एम. जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन मानक खाली स्थान के स्तर को परिभाषित करता है। प्रदर्शन मानक जो है खाली स्थान के स्तर को परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है योगदान प्रदर्शन और कार्य प्रयास के स्तर को परिभाषित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री समूह शब्द को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। समाजशास्त्री जो है समूह शब्द को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। तो है ऑप्शन बी अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में जो है वर्णित करते हैं समाजशास्त्री समूह शब्द को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह कार्य में जो है क्षेत्र कार्य खाली स्थान अर्जित करने में सहयोग करता है। सामाजिक समूह कार्य में जो है क्षेत्र कार्य जो है क्या अर्जित करने में सहयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि ज्ञान रवैया और कौशल, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य तर्क शक्ति से, यानी कि रीजनिंग से है। ठीक है साथियों, ये चौथा टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें बताया गया है कि 20 से 24 नीचे दिए गए शब्दों में 3 में से किसी प्रकार की समानता है और चौथा जो है उसमें से भिन्न है। तो जो भिन्न है यानी कि विषम है उसका चयन करना है। ठीक है साथियों, तो विषम का चयन करना है इन प्रश्नों में 20 से 24 के बीच में। तो यहाँ पे 5 प्रश्न आएंगे। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है। हमारा पहला टॉपिक था बाल विकास। ठीक है साथियों, पहला टॉपिक क्या था? बाल विकास। दूसरा टॉपिक था पोषण और तीसरा टॉपिक था प्रबंधकीय गुण और ये चौथा टॉपिक रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। तो देखते हैं इसमें इसमें हरा है, गुलाबी है, नीला है, बैगनी है। तो इसमें पता करना है कि इसमें विषम कौन है और क्यों है विषम। तो इसमें जो विषम हो जाएगा वो है ऑप्शन बी गुलाबी। गुलाबी इसमें विषम है, यानी कि हरा नीला बैगनी समान है, गुलाबी बिल्कुल अलग है यहाँ पे। और ये क्यों अलग है गुलाबी? तो गुलाबी को छोड़कर ये सभी जो है नीला हरा हरा नीला बैगनी ये सभी इंद्रधनुष के कलर हैं और गुलाबी जो है इंद्रधनुष के कलर में नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है गुलाबी यहाँ इनमें से जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है साथियों, इसमें याद रखिएगा। अगला है प्लेटफॉर्म गोदी बस स्टैंड पार्क। तो इसमें से विषम का चयन करना है, कौन सा इसमें विषम होगा? तो वह है ऑप्शन डी पार्क। पार्क जो है बिल्कुल अलग है। और पार्क क्यों अलग है? क्योंकि जो है
प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, गोदी, ये सभी क्या है? ये यातायात के जो है ठहरने का स्थान है। ठीक है साथियों, यातायात के साधनों का जो है ठहरने का स्थान है। पार्क बस जो है, पार्क क्या है? पार्क क्यों अलग है? क्योंकि ये अलग से घूमने का जगह है। तो ये समानता था। चलिए अगला देखते हैं। दल, समूह, भीड़, कक्षा, तो इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल अलग है? तो जो अलग है वो है ऑप्शन डी, कक्षा। ये अलग है। ठीक है साथियों, क्योंकि कक्षा में जो है केवल विद्यार्थियों का समूह होता है और दल, भीड़, समूह में जो है अन्य प्रकार के लोगों का समूह होता है। ठीक है साथियों, इसलिए ये अलग है और कक्षा जो है ये विद्यार्थियों का समूह होता है। अगला है गौरैया, कबूतर, चमगादड़, तोता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसमें जो है विषम जो है वो है चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ को छोड़कर बाकी सब जो है पक्षी हैं। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है, याद रखिएगा। चमगादड़ स्तनधारी, पक्षी में नहीं आता है, इसको स्तनधारी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चमगादड़ जो है स्तनधारी है और ये हमेशा जो है उल्टा ही लटकता है। देख सकते हैं, बाकी सभी पक्षी हैं, बाकी सभी पक्षी कैटेगरी में आते हैं, चमगादड़ स्तनधारी कैटेगरी में आता है। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न। डोंगा, इग्लू, याट, बेड़ा, तो इन सब में जो है अलग कौन सा है? तो जो अलग है वो है ऑप्शन बी, इग्लू है अलग। इग्लू जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो है यहाँ पे इग्लू जो है इस्किमो प्रजाति द्वारा, इग्लू जो है इस्किमो इस्किमो प्रजाति द्वारा जो है बर्फ पर बनाया गया निवास है। ठीक है साथियों, अच्छे से सुनिएगा, इग्लू जो है इस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ पर बनाया गया निवास स्थान है, इसलिए अलग है। और इसमें जो बाकी सभी है, ठीक है साथियों, इसको छोड़कर ये अलग है। बाकी सभी क्या है? ये सभी जो है नाव, ये सभी क्या है? ये सभी एक प्रकार के नाव है और जल से संबंधित है। ये तीनों क्या है? एक प्रकार से जल से संबंधित है या नाव है, ये आप देख सकते हैं। तो इग्लू बर्फ का घर है। तो साथियों, ये था हमारा जो है आज का महत्वपूर्ण सेट वन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें हम रिवीजन क्लास चला रहे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताना।